मित्रों नमस्कार, इंडियन कॉइन फैक्ट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं दो 10 रुपए के सिक्कों के विषय में। एक सिक्का है विविधता में एकता की थीम पर बनाया गया 10 रुपए का क्रॉस वाला सिक्का और दूसरा सिक्का है 10 रुपए का 15 लाइन वाला सिक्का। इन सिक्कों में 2030 की बुक में और 2024 की बुक में बहुत ही बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। इन सिक्कों की कीमत 2024 की बुक में बहुत ही कमाल की कीमत बढ़ी है। इस विषय में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। ये सिक्के आज भी आम चलन में आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अगर आपने ये वीडियो पूरी नहीं देखी तो आपके हाथ में आए हुए कीमती सिक्के भी आप किसी को 10 रुपए में ही खर्च कर डालें। इसीलिए आपको बिना स्किप के पूरी वीडियो देखनी है और इस वीडियो में मैं आपको एक क्रॉस वाले 10 रुपए के सिक्कों में आने वाला एक बहुत ही रेयर और कीमती सिक्का बताने वाला हूँ। जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा ही होगा कि वो सिक्का 1,25,000 रुपए तक कीमत रखता है। तो वो कौन सा सिक्का है इस विषय में भी जानकारी दूंगा। तो आपको वीडियो शुरू करने से पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि बाद में आप लोग भूल जाते हो। मैं ऐसे ही आपके लिए इंडियन कॉइन फैक्ट चैनल पर रेयर और कीमती सिक्कों की वीडियो रोज लाता रहता हूँ। इसी कारण आपको इंडियन कॉइन फैक्ट चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलो मित्रों वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो मित्रों पहले हम लोग जानने वाले हैं 10 रुपए के 15 लाइन वाले सिक्कों के विषय में। ये सिक्के 2030 की बुक में क्या कीमत रखते हैं, पहले हम इस विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इन सिक्कों की 2024 की बुक में क्या कीमत हुई और कितनी कीमत बढ़ी। तो अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जो 10 रुपए का सिक्का देख रहे हो, ऐसे डिजाइन वाले सिक्के 2008 से 2010 तक बनाए गए थे। ये सिक्के 3 वर्ष तक बनाए गए थे। इन सिक्के का मेटल होता है निकल ब्रॉन्ज। ये सिक्के 2 मेटल में बनाए होते हैं और इन सिक्कों की अगर वेट की बात करें 7.71 ग्राम इन सिक्कों का वेट होता है। साइज 27 mm और शेप सर्कुलर होता है। ये सिक्के 2008 से 2010 तक बनाए गए थे। अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर 2030 की बुक का सीट देख रहे हो। आप देख सकते हो, आपको दिखाई दे रहा होगा। इन सिक्कों में 2008 में ये सिक्का नोएडा की मिंट से बनवाया गया था और सामान्य की कैटेगरी में है। 2009 में भी ये सिक्का नोएडा की मिंट से बनवाया गया था। 2009 का भी सिक्का सामान्य की कैटेगरी में है। लेकिन मित्रों 2010 में ये सिक्का मुंबई की मिंट से बनवाया गया था और 2030 की बुक में ये सिक्का स्क्वायर की कैटेगरी में है। और कीमत अगर हम देखते हैं 2030 की बुक में तो यूएनसी कंडीशन में 50 रुपए, एस्टापेन कंडीशन में 25 रुपए तक कीमत आपको दिखाई देती है। 2010 में ये सिक्का नोएडा की मिंट से भी बनवाया गया था और ये सिक्का भी सामान्य की कैटेगरी में है। अभी हम लोगों ने 2030 की बुक में ये 15 लाइन वाले 10 रुपए के सिक्के क्या कीमत रखते थे इस विषय में जानकारी प्राप्त की। अभी हम लोग यही सिक्के 2024 की बुक में क्या कीमत रखते हैं इस विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे ताकि आपको समझ में आ सके कि इन सिक्कों की एक वर्ष में कितनी कीमत बढ़ी। तो अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर 2024 की बुक का सीट देख रहे हो, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर भी आपको 2008 का सिक्का सामान्य की कैटेगरी में दिखाई देता है। 2009 का नोएडा मिंट का सिक्का भी सामान्य की कैटेगरी में दिखाई देता है। लेकिन मित्रों हम लोगों ने जो 2023 की बुक में इन सिक्कों की कीमत देखी, इन सिक्कों की यूएनसी कंडीशन में 20 रुपए तक कीमत थी 2008 और 2009 के नोएडा मिंट के सिक्कों की। लेकिन आपको 2024 की बुक में इन सिक्कों की कीमत 30 रुपए तक दिखाई दे रही है। अभी हम लोग 2010 के सिक्कों की कीमत देख रहे हैं। मित्रों ये सिक्के 2010 में 2 मिनट से बनवाए गए थे मुंबई और नोएडा की मिंट से। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा मुंबई मिंट का सिक्का स्क्वायर की कैटेगरी में है और यूएनसी कंडीशन में 100 रुपए तक कीमत है और एस्टापेन कंडीशन में 25 रुपए तक कीमत है। हम लोगों ने 2023 की बुक में 2010 के मुंबई मिंट के सिक्के की कीमत 50 रुपए तक देखी थी यूएनसी कंडीशन में। लेकिन आपको वही सिक्के की कीमत 2024 के बुक में 100 रुपए तक दिखाई दे रही है। इस सिक्के के पीछे भी 50 रुपए ज्यादा दिखाई देते हैं। ये बात भी हमें यहाँ पर समझनी होगी। 2010 का नोएडा मिंट का सिक्का भी सामान्य की कैटेगरी में है और यूएनसी कंडीशन में 30 रुपए तक कीमत आपको दिखाई देती है। तो 15 लाइन वाले 10 रुपए के सिक्कों के विषय में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। अभी हम लोग जानने वाले हैं विविधता में एकता की थीम पर बनाए गए 10 रुपए के सिक्कों के विषय में, जिसे हम क्रॉस वाले 10 रुपए के सिक्के बोलते हैं। अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर 10 रुपए का सिक्का देख रहे हो। ऐसे डिजाइन वाले सिक्के 2005 से 2007 तक बनाए गए थे। ये सिक्के भी 3 वर्ष तक बनाए गए थे
और इन सिक्कों का मेटल भी निकल और ब्रांच होता है, द्वि मेटल होता है। वेट की बात करें तो 7.71 ग्राम होता है, साइज 27 mm और शेप सर्कुलर होता है। लेकिन यहाँ पर आपको समझने वाली बात यह है कि ये सिक्के 3 वर्ष में बनाए गए थे और 3 वर्ष में ये सिक्के सिर्फ एक ही मिंट से बनवाए गए थे, वो थी नोएडा मिंट। इन सिक्कों में आपको दूसरी मिंट का सिक्का देखने को नहीं मिलता। लेकिन मित्रों, इन सिक्कों में भी 1 वर्ष का सिक्का बहुत ही ज्यादा रेयर और कीमती सिक्का है, वो सिक्का हमें देखना है। अभी हम लोग 2023 की बुक का चिट देख रहे हो, आपको दिखाई दे रहा है। पहले तो हम लोग ये सिक्के 2023 की बुक में क्या कीमत रखते हैं इस विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा 2005 का 10 रुपए का सिक्का, जो सिक्का नोएडा की मिंट से बनवाया गया था। उस सिक्के की कीमत भी आप देख सकते हो। एक्स्ट्रा कंडीशन में 400 रुपए और यूएनसी कंडीशन में 1000 रुपए तक कीमत थी 2023 की बुक में, और सिक्का स्क्वायर की कैटेगरी में है। मित्रों, ये सिक्के 2006 और 2007 में बनाए गए। 2006 का नोएडा मिंट का सिक्का सामान्य होता है और 2007 का सिक्का आपको स्क्वायर की कैटेगरी में दिखाई देता है, और यूएनसी कंडीशन में 100 रुपए और एक्स्ट्रा कंडीशन में 50 रुपए तक कीमत आपको 2023 की बुक में इन क्रॉस वाले सिक्कों की देखने को मिलती है। अभी हम लोग जानने वाले हैं कि ये सिक्के 2024 की बुक में क्या कीमत रखते हैं, कितनी कीमत बढ़ी है। मित्रों, इन सिक्कों की 2024 की बुक में बहुत ही कमाल की कीमत बढ़ी है। जो सिक्का 2005 का नोएडा मिंट से बनवाया गया था, तो चलो पहले तो हम लोग 2005 का नोएडा मिंट के सिक्के की ही कीमत देख लेते हैं। अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर 2024 की बुक का चिट देख रहे हो। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ये सिक्के की कीमत बहुत ही कमाल की बढ़ी है। वेरीफाइड कंडीशन में 750 रुपए, एक्स्ट्रा कंडीशन में 1200 रुपए और यूएनसी कंडीशन में 2500 रुपए तक कीमत 2005 के नोएडा मिंट के सिक्के की आपको दिखाई देती है। आप देख सकते हो 2005 का सिक्का अगर आपको मिलता है तो आपको उस सिक्के पर मिंट मार्क देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2005 में ये सिक्का सिर्फ नोएडा की मिंट से बनवाया गया था। आपका सिक्का बहुत ही कीमती और महंगा सिक्का होगा। अगर इस सिक्के की कैटेगरी की हम बात करते हैं तो ये सिक्का स्क्वायर की कैटेगरी में बताया गया है। लेकिन मित्रों, बहुत ही जल्द आपको बुक में भी ये सिक्का रेयर की कैटेगरी में देखने को मिलेगा। 2006 का सिक्का भी 2024 की बुक में सामान्य की कैटेगरी में है और यूएनसी कंडीशन में 30 रुपए तक कीमत आपको दिखाई देती है। 2007 का सिक्का स्क्वायर की कैटेगरी में है और यूएनसी कंडीशन में 100 रुपए, एक्स्ट्रा कंडीशन में 50 रुपए और वेरीफाइड कंडीशन में 15 रुपए तक कीमत आपको 2024 की बुक में दिखाई देती है। इन सिक्कों की 2023 की बुक की तुलना में 2024 की बुक में बहुत ही कमाल की कीमत बढ़ी है। मैंने आपको इन सिक्कों में जितने सिक्के स्क्वायर बताए, वो सिक्के अगर आपको आम चलन में अच्छी कंडीशन में मिल जाते हैं तो वो सिक्के आपके संग्रह में जरूर रखना चाहिए। जैसे कि आपने थंबनेल देखा था कि इन सिक्कों में एक सिक्का 1,25,000 रुपए तक कीमत रखता है, तो वो कौन सा सिक्का है? क्रॉस कॉइन वाला 10 रुपए का, चलो वो देख लेते हैं। अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर एक क्रॉस वाला 10 रुपए का सिक्का देख रहे हो। आपको सिक्का दिखाई दे रहा है। सिक्का देखने में बिल्कुल सामान्य लगता है। वैसे देखें तो इस सिक्के की डिटेल में भी कोई अंतर नहीं। ये सिक्का भी निकल ब्रांच 2 मेटल में बना है। इस सिक्के का वेट भी 7.71 ग्राम है, साइज भी 27 mm है और शेप भी सर्कुलर है। इस सिक्के की डिटेल में कोई भी अंतर नहीं। फिर मित्रों, ये सिक्का रेयर और कीमती क्यों बन जाता है? सिक्के की डिटेल भी सेम है, सिक्का दिखाई देने में सिक्के में कोई एरर भी नहीं, सिक्का सामान्य दिखाई देता है। फिर भी ये सिक्का इतना रेयर और कीमती क्यों बना? जो सिक्का 1,25,000 रुपए तक कीमत रखता है, तो ये सिक्का इतना रेयर और कीमती क्यों बना? चलो वो जान लेते हैं। हम लोगों ने 2023 और 2024 के बुक के चिट देखे। वो दोनों जगह हमें देखने को मिला कि 2006 में ये सिक्का सिर्फ नोएडा की मिंट से बनवाया गया था और उस दोनों जगह वो सिक्का सामान्य की कैटेगरी में आता है। लेकिन ये सिक्का इतना रेयर और कीमती क्यों बन जाता है? तो मित्रों, ये सिक्का कोलकाता मिंट से बनवाया गया था, इसीलिए ये सिक्का बहुत ही रेयर और कीमती हो जाता है। क्योंकि मित्रों 2006 में ये सिक्के सर्कुलेशन के लिए सिर्फ नोएडा मिंट से बनवाए गए थे। इन सिक्कों में बहुत ही कम मात्रा में, शायद 1, 2 या 3 ऐसे कम मात्रा में ये 10 रुपए के क्रॉस वाले सिक्के कोलकाता मिंट से बनवाए गए, इसीलिए इस सिक्कों की कीमत बहुत ही ज्यादा हो जाती है। ये विविधता में एकता की थीम पर बनाया गया कोलकाता मिंट का सिक्का, जो सिक्का वर्ष 2006 में बनाया गया था, तो ये सिक्का कहां पर सेल हुआ था इस विषय में भी हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये न्यूमिस्मेटिक गैलरी का चिट देख रहे हो। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ये सिक्का दिखाई देता है और सिक्के की पूरी डिटेल भी आपको दिखाई देती है। आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हो और आपको यहाँ पर ये भी दिखाई दे
देता है कि ये सिक्का 1 लाख रुपए से 1,25,000 रुपए तक कीमत रखता है। आप ये भी देख सकते हो मित्रों, ये सिक्का बहुत ही रेयर और कीमती सिक्का है, ये बात भी हमें यहाँ पर समझनी होगी। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि रोज की तरह आज की वीडियो भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। इसी कारण आपको इंडियन कॉइन फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो बहुत ही ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, वीडियो को लाइक भी करना है। बाय मित्रों।